प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज मैं विजयवान कुशवाहा आपको मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में हम शुरुआत करेंगे अंकगणित के एवरेज से। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा मोटिवेट हो लेते हैं। इसके लिए देखिए बच्चों, देखिए ये समय है कोरोना काल का। इस कोरोना काल में हमने और आप सभी ने इतना महसूस हो गया होगा कि इस कोरोना काल में हमें सरकारी जॉब की कितनी आवश्यकता है। अब सरकारी जॉब पाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए थोड़ा सा कोई भी सफलता अगर हमें प्राप्त करनी है, तो दो चीज मुख्य होती हैं, कर्म और विश्वास। कर्म इनटू विश्वास बराबर होती है सफलता, यानी वर्क और कॉन्फिडेंस, इनका मल्टीप्लाई करके जो हमें प्राप्त होता है वो हमें सक्सेस, सफलता प्राप्त होती है। अब थोड़ा सा देखिए इनके बारे में। इनमें से अगर एक भी चीज, इनमें से ये दो चीजें, कर्म और विश्वास, इनमें से अगर एक भी चीज कम है तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने गणित में पढ़ा है कि यदि हम जैसे हमारा कर्म तो है पूरे 100%, कर्म हमारा कितना है 100 है, और कॉन्फिडेंस अगर हमारा 0 है तो हमें सक्सेस कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा होता है तो शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हमारा विश्वास हाई है और कर्म कुछ करते नहीं है, सपनों में सोचते रहते हैं ये करूंगा वो करूंगा, तो भी हमारी सफलता 0 है। तो देखिए बच्चों, कर्म तो फिर भी बहुत से बच्चे करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। उस सफलता क्यों नहीं मिलती है, उसका कारण है हमारा विश्वास। ये विश्वास हमें यूं ही नहीं आ जाता है। इस विश्वास के लिए हमें क्या करना होता है, आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा विश्वास पर। विश्वास को लाने के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया। कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, हमारा एटीट्यूड यानी नजरिया। अब नजरिया हमारा दो तरह का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। जिनका पॉजिटिव नजरिया होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहता है और उनको ज्यादा सक्सेस मिलती है, और जिनका नजरिया नेगेटिव होता है उनका विश्वास उसी अनुपात में घट जाता है, उनको सफलता नहीं मिलती है। इस नजरिए को, एटीट्यूड को एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान के चलिए किसी गिलास में पानी भरा हुआ है और फुल नहीं, इतना भरा हुआ है। तो इसको देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, अभी मैंने बताया। जो पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड जिनका होगा वो इस गिलास को कहेंगे ये गिलास आधा भरा हुआ है, और जो नेगेटिव जिनका एटीट्यूड है, नेगेटिव जिनका नजरिया है, वो इसको कहेंगे गिलास आधा खाली है। अब यही है हमारा नजरिया, यानी नजरिया ही हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग को आदेश देता है और उसको एक तरह से मान लो रिचार्ज करता है। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव है तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ता है तो उसका कर्म से मल्टीप्लाई होकर हमें सफलता मिलती है। तो आगे की क्लासों में हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, इस पर आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। ज्यादा इसमें समय ना लेते हुए आज हम शुरू करते हैं अपने पढ़ाई में
और पढ़ाई में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंक गणित, और अंक गणित में जितने भी चैप्टर हैं, अंक गणित के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं, अर्थमेटिक, साझा, एवरेज, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को एक एक करके और पूरे कॉन्सेप्ट सहित, और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि समय भी कम लगे, यानी आसान ट्रिकों के माध्यम से हम यहाँ पर इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत में लेते हैं एवरेज, औसत। तो देखिए औसत बराबर होता है, औसत का सूत्र, एवरेज का सूत्र लिखते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये होता है औसत का सूत्र। देखिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि औसत क्या है। ये तो हो गया इसका सूत्र। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलते हैं हमारे पास, या यो मान लो 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, और उन 5 लड़कों के पास, एक के पास 20 रुपए हैं, एक के पास 25 रुपए हैं, एक के पास मान लेते 30 रुपए हैं, एक के पास 35 रुपए हैं, और एक के पास मान के चलते हैं मान लो 40 रुपए। 5 लड़के हैं, उनके पास 20, 25, 30, 35 और 40 रुपए हैं। यानी हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर रहे हैं औसत होता क्या है। अब देखिए हम कहें कि सभी बच्चे के पास जितने रुपए हैं वे अपने पास बिल्कुल समान कर लें, तो ये कैसे होगा? जिसके पास कम रुपए हैं उसको, जिनके पास ज्यादा रुपए हैं वो कम वालों को अपने पैसे देंगे। तो फिर जब उनके पास जब बिल्कुल समान रुपए हो जाएंगे तो उनमें से एक के पास जितने रुपए होंगे वो औसत कहलाएगा। अब इसको देखो, बेसिक निकाल लेते हैं। औसत, औसत बराबर होता है 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40। सभी राशियों को जोड़ेंगे, फिर इनकी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5। काउंट करने पर ये कितनी बैठती हैं? 5। इनका टोटल कीजिए, 5 10 2 4 4 3 7 3 10 4 14 और 1 15। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 या 15, तो 30 औसत आता है। यानी यदि हम बच्चों से कहें कि सभी के पास जितने रुपए भी अपने समान कर लें, तो ये 35 वाला इस वाले को 5 रुपए दे दे, इसके पास 30 हो जाएंगे, और 40 जिसके पास रुपए हैं वो इसको 10 रुपए दे दे, तो सभी के पास 30 रुपए हो जाएंगे। तो ये कहलाता है औसत। यानी राशियों को यदि समान कर लिया जाए तो उनमें से एक राशि का मान क्या कहलाता है? औसत। औसत में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याओं संबंधी औसत। संख्याओं से संबंधित औसत पढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ा संख्याओं के बारे में जान लेते हैं पहले। संख्याएं जो होती है संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त में मैं संख्याओं को बता रहा हूं जिनकी जरूरत है। तो संख्या पद्धति में जो सबसे पहले आती है वो संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? कोई बड़ी बात ना है, सभी जानते होंगे। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, और इनके समुच्चय को n से व्यक्त किया जाता है।
तो इनका समुच्चय यदि हम लिखें तो n बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट लगा के इन्फिनिटिव अनंत। तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर चलती हैं और अनंत की ओर चलती हैं, उनको प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में एक एक का डिफरेंस होता है, एक एक के अंतर पर ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं चलती हैं। तो बच्चों हमारा जो बेसिक तरीका है प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को डिवाइड करें तो ये 4 प्रकार की प्राकृतिक संख्या होती हैं। यानी बात करते हैं इनके प्रकार की, प्रकार भी जानना जरूरी है। प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं तो पहला प्रकार आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो अभाज्य संख्याओं को जानना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं और इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की थोड़ी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये है जिनके केवल 2 भाजक हों, जिन संख्याओं के केवल 2 भाजक हों उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखिए इन प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को निकालते हैं। 2 भाजक, भाजक को डिवीजर कह लो, भाजक से मतलब होता है जिन संख्याओं का भाग, जितनी संख्याओं का भाग दे सके वो उनके भाजक कहलाते हैं। तो इन संख्याओं में देखिए ये पहली संख्या, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसको लेते हैं। सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2, उसके बाद 3 5 7, 7 के बाद 11 13 17 19, इसके बाद 23 डॉट डॉट आगे और ले सकते हैं। तो ये होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में हमने लिखा परिभाषा जिनके केवल 2 भाजक हों उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 2 भाजक से मतलब समझिए कैसे होते हैं। 2 को ले लीजिए, 2 में 1 का भाग दिया जा सकता है और स्वयं 2 का भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार 3 में 1 का भाग दे सकते हैं और स्वयं 3 का दे सकते हैं। तो ये मैंने जितनी भी संख्या लिखी है इन सभी का यही सिस्टम है कि इनमें एक तो 1 का भाग दिया जा सकता है और एक स्वयं इन्हीं संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो कम से कम 100 तक कौन सी अभाज्य संख्या है इसको लिख लें और ये भी तैयारी कर लें कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है और उन अभाज्य संख्याओं से संबंधित एवरेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, गिनती भी पूछी जा सकती है कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो जिनमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, केवल उनका ही भाग जाना चाहिए और 1 का तो जाता ही है सभी में, तो उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट, एक जो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले जो संख्या आती है 1, ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, इस पे थोड़ा विचार कीजिए। ये अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होती है, यानी इसमें भी तो किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य का मतलब होता है और कोई संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी परिभाषा देखो, जिनके केवल 2 भाजक हों। अब 1 के भाजक डिवीजन हम देखते हैं तो 1 में 1 को स्वयं 1 का ही भाग दे सकते हैं, तो इसका डिवीजन 1 ही हुआ।
यानी अन्य किसी संख्या का इसमें भाग नहीं दे सकते, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड एवरेज के अंतर्गत सवाल करते हैं, जो कि एक सिलेक्टेड प्रश्न है। अक्सर मैंने देखा है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार संख्या भी बेही आ चुका है, तो इसको समझें। प्रश्न नंबर 1, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, हमें यहाँ पर नॉलेज ही काम करेगी। नॉलेज होनी चाहिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। तो ये अभाज्य संख्या मैंने लिखी है, इनमें से लिख लो 5, लिख लो शुरू की, 2 3 5 7 प्लस 11। अब ये काउंट करने पर कितनी बैठती हैं? 5, तो 5 का भाग लग जाएगा। 2 और 3 5 और 5 10, 7 17 18 28 इनका हुआ सम, यानी टोटल 28। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 25, 5 की 30, तो 5.6 ये इसका निकल के आया औसत। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत होता है 5.6। तो वैसे यही सवाल कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन इसके अलावा आगे की अभाज्य संख्याएं भी आपको याद रखनी है। हो सकता है ये पूछ सकता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। हो सकता है कि 20 से लेकर 30 तक इस अंतराल में जितनी अभाज्य संख्या आती है उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याओं में यहाँ पर ट्रिक तो कोई काम नहीं करेगी, बेसिक तरीके से ही हमें औसत निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं संख्याओं में। अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं में के प्रकार में एक प्रकार पढ़ा अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं के औसत को समझा। अब देखिए बच्चों, बेसिक तरीका तो हमारा है ही है। अब थोड़ा 1-2 सवाल ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। एक ट्रिक आती है हमारी औसत निकालने के लिए। a+b/2, a+b/2 अर्थात पहली संख्या और अंतिम संख्या, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो औसत प्राप्त हो जाता है। इस ट्रिक को लगाने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ये ट्रिक किन किन संख्याओं को औसत निकालने में सक्षम होगी, किन किन संख्याओं का इस ट्रिक से औसत निकाल सकते हैं, ये जानना जरूरी है। अन्यथा गलत संख्याओं में ट्रिक को यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा सवाल। तो बच्चों देखिए, इसको और लिख देता हूं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा, और इससे मतलब 1 या 2 सेकंड में ही औसत ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये ट्रिक कब यूज होगी। ये ट्रिक तभी यूज होगी, उन संख्याओं में ही यूज होगी जिन संख्याओं का अंतर समान हो, जिन संख्याओं में अंतर समान हो। यानी आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब संख्याएं जब समान अंतर से लिखी होती हैं तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो उस स्थिति में इस ट्रिक से औसत निकाला जा सकता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सोचिए कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर समान होता है। तो पहले नंबर पर तो यही आ गई प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में हमने देखा कि इनमें अंतर समान होता है, एक एक का अंतर होता है। अब इनमें से हमने देखी पहली प्राकृतिक संख्याओं के काम, फिर हमने पढ़े प्रकार। तो प्रकार में हमने देखी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं को हमने लिखा तो उनमें अंतर समान नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा पहली अभाज्य संख्या 2 थी, फिर 3, इनमें 1 का अंतर है, फिर 5, फिर 2 का अंतर है। तो ये
अभाज्य संख्याओं के सवाल इस ट्रिक से नहीं करेंगे। तो एक तो प्राकृतिक संख्याओं में अंतर समान होता है, दूसरे समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तीसरे विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं, समप्राकृतिक संख्याएं होती हैं और वो जो 2 से विभाजित हों, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उनको सम संख्याएं कहते हैं। सभी जानते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हो गई सम संख्याएं। तो इनमें भी कैसा अंतर है? समान अंतर है, 2 का अंतर है, 2 को डिफरेंस है। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की बात करें परिभाषा की, तो जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट। तो इनमें देखिए एक के बाद आता है 3, 2 बड़ा, फिर 5, 7, 2 का अंतर है। तो इनमें भी a+b/2 वाली ट्रिक लगा सकते हैं। और सोचिए और कौन सी संख्या होती हैं। इसके अलावा देखिए आपने पढ़ी होंगी पूर्ण संख्याएं, ये 0 से जो शुरू होती हैं उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इनकी समुच्चय को W से व्यक्त करते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। तो इनमें भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह एक एक का अंतर होता है और एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स जिनको कहते हैं। इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत, और ये दोनों तरफ चलती हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटिव इधर भी। तो इनमें भी डिफरेंस समान होता है। तो इनमें इन सभी में इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब देखिए सवाल कर लेते हैं। तो अभी हमने 4 प्रकार की संख्याएं देखी, जिनमें से 2 प्रकार तो प्राकृतिक संख्याएं के हैं, इसके अलावा ये अलग है, सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का ही सवाल ले लेते हैं। सवाल आता है जैसे 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बेसिक तरीके से अगर करते हैं, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं तो काफी बहुत टाइम लगेगा और उसमें गलती भी हो सकती है। तो हम ये अभी पढ़ चुके हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें अंतर समान होता है। तो ऐसी संख्याओं को औसत बहुत ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता है कि पहले प्राकृतिक संख्या में जो पहली संख्या होती है वो 1 होती है, और लास्ट संख्या कौन सी रहेगी? 50, क्योंकि 50 तक की संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो उसे डिवाइड कीजिए जोड़ के, 51/2 25.5, 25.5। तो इसी प्रकार अगर कहता है और ले लेते हैं एक सवाल, 10 से 120 तक की प्राकृतिक संख्याओं
का औसत ज्ञात करें। तो प्राकृतिक संख्या कहीं से भी कहीं की पूछे, उनमें अंतर तो समान होता ही है, तो इसी तरीके से करेंगे। ये देखना है कि हमें कहां से कहां तक की प्राकृतिक संख्याओं को औसत पूछ रहा है, तो 10 से पूछ रहा है, तो शुरुआत हमारी 10 से होगी। पहली संख्या 10 प्लस 120, क्योंकि 120 तक, तो अंतिम हमारी 120 हो गई। 2 से डिवाइड किया तो 120 और 10 130, 130 2 से डिवाइड करते 65। तो इस तरह के अन्य और भी सवाल तुम बना के कर सकते हैं। अब इसी ट्रिक से देखिए सम और विषम संख्याओं के सवाल लेते हैं। अब यही सवाल जो अभी हमने पहला सवाल लिया था, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक की जगह यहां पर लेते हैं समप्राकृतिक। समप्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रश्न यही है, 1 से लेकर 50 तक की समप्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें ये देखो इसी ट्रिक से अगर करना है, a प्लस बी बाई टू ट्रिक है हमारी, a प्लस बी बाई टू, यानी पहली संख्या पता होना चाहिए हमें, लास्ट संख्या पता होनी चाहिए, और 2 से डिवाइड करना है। तो 1 से लेकर 50 तक की समप्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए एक तो सम संख्या है नहीं, तो 1 से 50 उसने एक रेंज दे दी, तो 1 से आगे बढ़ते हैं, 2 समप्राकृतिक संख्या है, यानी और लास्ट 50 तक की संख्याओं में 50 अंतिम समप्राकृतिक संख्या इस रेंज में हमारी कौन सी है, 50। पहली 2 अंतिम 50। तो औसत जब हम ज्ञात करेंगे इस सवाल में, 2 और 50, 2 से डिवाइड किया 52, तो आंसर आया कितना, 20। तो इसी प्रकार देखिए पूछता 1 से 50 तक या 1 से 60 तक ले लो। दूसरा और सवाल लेते हैं, 1 से 60 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से 60 तक की विषम प्राकृतिक, तो ट्रिक हमारी वही a प्लस बी बाई टू। तो हमें ये देखना होगा कि 1 से 60 तक जो रेंज दी है उसमें सबसे पहले कौन सी विषम संख्या है, लास्ट की कौन सी है। तो पहली विषम संख्या 1, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है। अब 60 तो विषम संख्या है नहीं, तो हमें 60 से पीछे लौटना होगा, क्योंकि आगे तो बढ़ना नहीं, ये रेंज है, इस बीच में हमें औसत निकालना है। तो 60 से अगर पीछे बैक में लौटते हैं तो 59 संख्या होती है, 59 2 से विभाजित नहीं है। तो यहां से जब हम औसत निकालेंगे, 1 प्लस क्या लिखेंगे, 59 बटे 2, तो ये औसत 60 बटे 2 30 आ गया। तो ये अभी तो मैं पेन से या मार्कर से कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही सोचा जा सकता है कि 1 से 60 तक, 1 से 60 तक में ये पहली विषम संख्या 1 और अंतिम है हमारी 59, उनको दिमाग में जोड़ दिए, 59 और 1 60, और आधा कर लीजिए, 60 का आधा होता है 30। तो यहां पर देखिए एक बात और गौर कीजिए, एक बात और प्राप्त होती है, ये ट्रिक तो हमारी है ही है a प्लस बी बाई टू। तो एक और ट्रिक यहां से निकल के आ रही है सम और विषम के लिए विशेषता। तो देखिए 1 से 50 तक की समप्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात किया हमने, तो कितना आया, 26। अब सोचिए 1 से 50 तक की जो समप्राकृतिक संख्या होती हैं वो कितनी होती है, उनको काउंट करके देखें तो 50 तक की गिनती में आधी सम संख्या होंगी और आधी होंगी विषम संख्या, यानी 25 होंगी सम संख्या, 25 होंगी विषम। तो 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमने निकाला, कितना आया, 26। और 1 से 60 तक की विषम प्राकृतिक संख्या, यानी तो बच्चों सम और विषम
संख्याओं को औसत ज्ञात करने संबंधी हमें दो और आसान ट्रिक प्राप्त होती है। बिल्कुल सोचते ही 1 सेकंड में उसका आंसर हो जाता है, तो उसको नोट कीजिए। एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर हमसे पूछा जाए, प्रथम शब्द और लगा होना चाहिए, परंतु प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का यदि औसत पूछा जाता है तो एक ज्यादा कर दो n+1, और दूसरे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का यदि औसत पूछता है तो n। जैसे सवाल और मौखिक ले लेते हैं, 1 से लेकर या जो कहा जाए प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो 25 में एक अधिक कर दीजिए 26 हो जाएगा। अगर पूछता है 25 प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो 25 ही रहेगा। अगर पूछता है 100 तक की सम प्रथम 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का औसत बताओ, तो हमें थोड़ा ये सोचना होगा कि 100 तक की गिनती में कितनी प्राकृतिक संख्या हैं। तो 100 तक की गिनती में आधी सम है आधी विषम है, तो 100 तक की गिनती में 50 सम प्राकृतिक संख्या है, तो उसका औसत कितना हो जाएगा 51। और 100 तक की गिनती में विषम प्राकृतिक संख्या का औसत हो जाएगा कितना, 50 विषम संख्या है तो 50 ही आंसर रहेगा। याद रखें, इसको आप पूछ सकते हैं कि किस में एक बढ़ाना किस में नहीं बढ़ाना, तो इसमें ध्यान रखना सम और विषम। और देखिए सम में कितने डिजिट है यानी कितने अक्षर है 2, और विषम में कितने 3, तो जो कम है वहां तो बढ़ाना है और जो जहां ज्यादा है वहां बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ध्यान रखना है। बाद में जैसे कंफ्यूज हो जाए, ये तुम्हें पता है कि एक में तो एक बढ़ाना होता है एक में नहीं बढ़ाना होता, तो उसको याद कैसे रखोगे, सम और विषम बोल लेना। विषम में ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा में तो बढ़ाने की जरूरत नहीं, बढ़ाते कहां पर है जहां पर कम ही हो, तो सम में एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं संख्याओं में। गुणज ले लेते हैं, गुणज मल्टीपल, तो सबसे पहले ये समझते हैं गुणज क्या होता है। गुणज मल्टीपल, उदाहरण के लिए मान के चलते हैं 5 के गुणज, 5 के गुणज बनाए 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, तो ऐसी प्रकार आगे ये गुणज होते हैं। तो जो गुणज होते हैं 10 के गुणज बनाएंगे तो 10 में गुणा करते जाएंगे क्रम से 1 2 3 4 5 इन संख्याओं का। इसी तरह 7 के गुणज बना सकते हो, 3 के गुणज बना सकते हो। तो गुणज संबंधी सवाल भी पूछे जाते हैं। तो गुणज संबंधी सवालों को करने के लिए जो ट्रिक तुम्हें यानी औसत अगर निकालनी है तो वही आसान रहेगी, a+b/2, इसी से औसत निकालनी है। क्यों? क्योंकि जो गुणज संख्या होती है उनमें भी अंतर समान होता है, 5 10 15 है तो इनमें देखिए 5 5 का अंतर है। 3 के गुणज होंगे तो उनमें 3 का अंतर रहेगा, 10 के गुणज होंगे तो उनमें 10 10 का अंतर रहेगा। तो एक सवाल लेते हैं, प्रथम 10 के गुणजों का औसत ज्ञात करो। 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो हमने ये अभी पता लगाया कि जो गुणज होते हैं 10 के गुणज हो या 3 के गुणज या 7 के गुणज, उनमें अंतर समान होता है। तो पहला गुणज 10 का गुणज 10 गुणा 1 करेंगे 10 होता है, और हमें कितने गुणजों का औसत निकालना है 10 गुणजों का।
तो 10वां जो गुणज होगा 10 इंटू 10 यानी 100 होगा। 2 से डिवाइड किया 110 55 आया। तो बच्चों आज की क्लास इतने ही रखते हैं और आपके लिए 2 सवाल देते हैं, उनको करें। एक सवाल ले लीजिए, 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन एक और लिख देते हैं, प्रथम 9। हाँ तो बच्चों ये 2 सवाल आपको सॉल्व करने आसान है, इनको कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से इनको इनका आंसर दें और आगे औसत के बारे में अगली क्लास में। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और थैंक यू, धन्यवाद।